कमाल है यार। सारा कपड़े दे दो, सारा चाय बना दो, सारा बर्तन धो दो। ये नहीं कि वॉशिंग मशीन ले लें और अपने कपड़े खुद ब खुद धो लें। फजूल में हद हो गई। ओह, किधर मुंह उठा के आए हो? खड़का नहीं सकते क्या? सारा जी दरवाजा तो खुला हुआ था, अगर बंद होता तो खटखटाता ना। दरवाजा खुला हो कि बंद हो, खटकाए बगैर अंदर नहीं आते। अम्मी ने सिखाया नहीं तुम्हारी कुछ? जी ठीक है। क्या जी ठीक है? मुझे क्या देख रहे हो? क्यों आए हो? वो मैं पप्पू का पूछ रहा था, वो रात को उसने चाय पिलाने आना था, उसकी बारी थी तो वो आया ही नहीं। तो तुम्हें चाय ना बनानी पड़े इसलिए वो मुंह छुपा रहा है, ये सोच रहे हो? बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या नहीं लगता? हमें नहीं पता। अभी तुम मुझे बुरे लग रहे हो। और पप्पू का पता नहीं है कहाँ है, हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। मिले तो हमें भी बता देना भाई, कहाँ है हमारा भाई। मैं बता दूंगा, लेकिन वो मैं हेल्प करा दूं, मैं छोड़ दे। क्या हेल्प कराओगे? हमारे गंदे कपड़े लेके भागोगे? खानदानी गंदे कपड़े हैं हमारे। चलो अभी। क्या स्लो मोशन? चलो। खुला दरवाजा देखा नहीं, आ गए। चलो। कहाँ रह गया सुल्तान? इतनी देर लगती है क्या पैकेट्स उठाकर लाने में? मैं भी कितनी लापरवाह हूँ। जल्दी जल्दी में शॉपर के पैकेट्स वहीं भूल गई। हटाओ ये सब, हटाओ। आज के बाद अगर आना तुम्हारा स्टॉल यहाँ दिखा ना, तो इससे भी बुरा हाल करेंगे। बेहतरी इसी में, ये सब समेटो और जाओ यहाँ से। कौन हो तुम लोग और क्यों कर रहे हो ये सब? चल। क्या हुआ? ये सब किसने किया है? कुछ लड़के आए थे और सब तोड़ फोड़ के चले गए। कह रहे थे अगर ना तुम नजर आई यहाँ तो बहुत बुरा होगा। लेकिन क्यों? मुझे अच्छा चलो, तुम आओ प्लीज, यहाँ पे बैठो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये सब भी उन्हीं ने किया है? तुम लोगों को शर्म नहीं है? यहाँ पे एक औरत रो रही है, इतना कुछ हो गया, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। चीप बेगैरत किस्म के लोग हैं। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं ढूंढ लूंगा कौन है वो। छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। मामा, कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती। तुम चाहिए कि बैठो। मामा, मैं तो हमेशा से आपके पास हूँ, लेकिन शायद अब मैं तुम्हारे पास ना रहा। प्लीज मामा, ऐसा नहीं कहें। आप देखिएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। सोना बेटा, ये झूठी तसल्ली ना खुद को दो और ना मुझे। तुम जानती हो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। मैं शायद तुम्हें बहुत खुदगर्ज लग रही होंगी, बहुत ज्यादती भी कर रही हूँ शायद तुम्हारे साथ, और तुम्हारी शादी बहुत जल्दी करके। लेकिन मेरे पास अब चारा नहीं है। मैं जाने से पहले तुम्हारी खुशी देखना चाहता हूं। नहीं मामा, बिल्कुल भी नहीं। जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमें इस दुनिया में लेकर आई, वो माँ भला कैसे खुदगर्ज हो सकती है? मुझे जल्दी या देर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी बात से फर्क पड़ता है तो सिर्फ इससे कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। मैं इस दुनिया में रहूं
या ना रहूं, पर तुम्हारे पास हमेशा रहूंगी। अरे रजी यार, ये क्या बचपना है। तुम मुझे बिना बताए दुबई चले गए। हाँ, मुझे बता देते, कम से कम मैं तुम्हें एयरपोर्ट तो छोड़ने आ ही सकता था ना। जी नाराज हूं तुमसे। हाँ खैर, ये बताओ वापसी कब है तुम्हारी? ठीक है, चलो मुझे इन्फॉर्म कर देना। बाय, ख्याल रखो अपना। वालेकुम सलाम। पप्पू, मुझे तुम घर छोड़ के ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। सर बस वो एक ज़रूरी काम में मसरूफ़ था। अब ऐसा भी क्या ज़रूरी काम आ गया था कि तुम काम पे ही नहीं आए? सर मैं काम पर ही था, सोना के घर पे। कैसा काम? आंटी को हॉस्पिटल लेके जाना था। तो इसका मतलब वो तुम्हें हर काम के लिए बुलाते हैं? जी सर। फिर तो तुम उन सब के काफ़ी क्लोज हो गए होगे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस काम से काम रखता हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गुड, ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत भी नहीं है। आई होप तुम समझ रहे होगे। एनीवेज, कल से मेरा शूट स्टार्ट है। कल से तुम मेरे साथ काम पे जाया करोगे। ठीक है सर। तुम जा सकते हो। ओके सर। और बाय द वे, स्वेटर बड़ा अच्छा पहना है तुमने। थैंक यू सर। रसीद बिना बताए दुबई कैसे तय करेगा? कल की पूरी रात गुजर गई और आज का सारा दिन गुजर गया। अब तो मुझे सच में वसवसे आने लगे हैं। मैं तो समझी थी कि शायद शूट पर देर हो गई होगी, लेकिन अभी तक नहीं आया। परेशानी की तो बात है ना। का नंबर बन जा रहा है मुसलसल, क्या करूं? अगर आप लेडीज का हो गया हो तो मैं कुछ कहूँ? बक, इतनी देर से खड़ा हुआ है चुप करके। मेरा मतलब है, मैं ये कह रहा था कि पप्पू के खोने की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन चलते हैं ना। अगर यूं बातों में देर लगा दी ना तो पुलिस स्टेशन बंद हो जाएगा। ओ बेवकूफ, ओ अनाड़ी, पुलिस स्टेशन कभी बंद नहीं होता, खुला रहता है। हाँ, लेकिन उससे पहले तो उसे ढूंढना होगा ना, और उसके नाम मिलने पे तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने। सर जी, उसको शूट वाली जगह पे चल के उसकी लोकेशन पे ढूंढे। हो सकता है उसका फोन गुम गया हो, बैटरी वीक हो गई हो। हाँ, वहाँ भी देखते हैं और हॉस्पिटल्स में भी पता करते हैं। मैं तो कहता हूँ ना, मुर्दा खाना भी देख लेते हैं। बल्कि मुर्दा खाना भी क्यों देखना है, डायरेक्ट कब्रिस्तान चलते हैं ना। इसकी तेरे मुंह में खाक, क्या अल्फोल बोले जा रहे हो? मैं ये कह रहा था कि कब्रिस्तान चल के देखते हैं, जो नई कब्र होगी ना, हो सकता है वो पप्पू की हो। बंद कर बदफाले, पागल हो गई है क्या? अरे ये तो कुछ भी बके जा रहा है। चल उठ उठ, निकल घर से, दफाओ दफाओ यहाँ से, जा यहाँ से। भाई वो मार देगा, नहीं कब्र होगी, पप्पू कुछ हो गया। चुप कर जा, कुछ नहीं होगा पप्पू को, अभी आ जाएगा, देखना तो। मेरा बब्बू वो देख आ गया। कहाँ था ये? पूछो इससे। कहाँ गया था तू? अरे सारा, अरे मुझे बचाओ भाई। मैं बचाऊं तुझे है? अल्लाह पता भी है हमारा क्या हाल था तेरे पीछे। इसे क्या हो गया? रो रही है और क्या हो गया? तो इतनी परेशान हो रही थी कि अम्मा अब्बा को क्या जवाब दूंगी ऊपर जाके कि मैं तुम लोगों का ख्याल नहीं रख सकी। अच्छा, बस भी करो तुम लोग। पप्पू, तुम जहाँ पे भी थे, तुम्हें फोन करके बताना तो चाहिए था हमें। हम सब इतना परेशान हो रहे थे। देखो वो रो रही है। अरे फोन हाँ, बना कोई बहाना बना ले।
कर कोई फिल्मी डायलॉग बकवास अब। आप लोग उसकी बात तो सुन लीजिए, बेचारा 3 दफा बताने की कोशिश कर चुका है। तू चुप करेगा, लगाओ एक। अरे तुम तो चुप करो बबलू। और पप्पू तुम्हारा मसला ये है कि तुम खुद को बहुत बड़ा समझने लग गए हो। किसी को कुछ भी बताना तुम ज़रूरी नहीं समझते, और जो भी करोगे, जैसा भी करोगे, तुमसे कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है हया। अरे 4 पैसे क्या आ गए तेरे पास, खुद को सब कुछ समझने लगा है अब्बा इस घर का। अरे भूल गया, मैंने पाला है तुम सबको। अब चुप भी करो, मेरी बात तो सुन लो तुम लोग। बोलो। मैं पूरी रात हॉस्पिटल में था। हाँ, हाय क्या हो गया तुझे? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, वो मेरा दोस्त है ना, वो उसका एक्सीडेंट हो गया था। पप्पू मुझे बहुत अफसोस हुआ, तेरा मेरे अलावा भी कोई दोस्त है। मुझे लगता था मैं ही सिर्फ तेरा एक दोस्त हूँ। ये दोस्त है ना तेरा, ये तुझे कब्रिस्तान भेज रहा था। इसने कहा कि कब्रिस्तान चल के देखते हैं, जो सबसे नई वाली फ्रेश कबर होगी वो। अच्छा इसने बोलता वो मैं अरे नहीं, बहुत है, तो बीच में आ, बीच ये बहुत अच्छा दोस्त है। इधर यार भैया, इज्जत देनी चाहिए इसको। हाँ। इज्जत प्यार से देखा मेरा अकेलो। क्या बोल रहा था अब बता। हाँ क्या था? वो मैं कह रहा था हाँ? कि अरे मुझे दे दो, मैं रख लेता हूं। क्या जरूरत थी खुद से करने की, मुझे आवाज दे देती। बल्कि मैं अब मुलाजमा को कहूंगा कि वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहा करें। अब इतने कामों के लिए किसी को क्या तकलीफ देना हमें। मेरी तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि चलते फिरते अपने हाथ पैरों पे इस दुनिया से जाऊं, ना कि किसी माजूर की तरह। कम ऑन आलिया, कैसी बातें कर रही हो? सच थोड़ा तल्ख होता है ना। अगर तुमने ऐसी बातें करनी है तो फिर मैं जा रहा हूं। अच्छा बाबा नहीं कर रही तो नाराज हो जाते हैं। ये बताइए कि सुरैया आपा से बात हुई आपकी? नहीं यार, इस बार तो नदीम ने भी फोन नहीं उठाया। फिर क्या, मैंने बस उनको व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, अगर उन्होंने हमारी खुशियों में शिरकत करनी होगी तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आमिर, इस तरह के इनविटेशन से तो वो मज़ीद नाराज़ हो जाएंगी। मेरे हिसाब से तो आपको उन्हें दोबारा कॉल करनी चाहिए थी, क्या पता वो उठा लेती। देखो आलिया, वो शिरकत करें या ना करें, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, और बेहतर होगा कि तुम भी इसकी कोई फिक्र ना करो। अब इस बिस्तर पे पड़े पड़े मैं फिक्र के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ। तो मोहतरमा को किसने कहा है कि बिस्तर पर पड़ी रहें? घर में बेटी की रुखसती होने वाली है, बहुत ज्यादा काम है, उठें काम करें। जी बिल्कुल। हाँ शाबाश। काम करना शुरू करो तो आप डांटना शुरू कर देते हैं कि आराम क्यों नहीं करती, आराम करो तो आप कह रहे हैं काम क्यों नहीं करती। इंसान किसी हाल में खुश नहीं है ना। क्या बाबू बोलो, क्यों बुलाया है? सारा वो क्या हुआ? मैं सोना से निकाह करने जा रहा हूँ। क्या बकवास है यार ये बाबू। ये बकवास नहीं है, मैं वाकई सोना से निकाह करने जा रहा हूँ। तो दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। कल तक तुम मोहब्बत की बात कर रहे थे, अब तुम निकाह की बात कर रहे हो। मैं मजबूर हूँ सारा। मजबूर नहीं हो तुम, खुद गर्ज हो, मतलब ही हो। जिस इंसान ने तुम पर इतने एहसान किए, तुम पे भरोसा किया, तुम्हें इतनी आसाइशें दी, तुम उसी की मोहब्बत लेकर जा रहे हो। तो क्या, उसने मुझे नौकरी पे रखा, पैसे दिए, वो काम मैं कर चुका हूँ और वो काम करके खत्म कर चुका हूँ। उसने मुझे कहा कि सोना से मंगनी कर लो, मैंने कर ली, लेकिन निकाह करने के लिए मना नहीं किया मुझे। इतने मतलब परस्त तो पप्पू तो मुझे नहीं मालूम, बस मैं यही जानता हूँ कि मैं सोना से मोहब्बत करता और मैं उससे निकाह करने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ उसे निकाह करने और मैं जाती हूँ शान को बताने के लिए। तुम्हारा दिमाग जब भी ठीक करेगा वो। सारा
सोना की माँ को ब्रेन ट्यूमर है। क्या? और उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो उसकी शादी देख सके। ये जानने के बाद भी अगर तुम चाहती हो कि ये बात शयान को पता चल जाए तो ठीक है, जाओ जाके बता दो उसे। इन पप्पू, मेरी जान अगर शान को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा उसे। क्या मतलब? उसे हम लोग पता नहीं चलने देंगे। पप्पू कैसी बातें कर रहे हो, डर लग रहा है यार। अब डरने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। मैं एक मरती हुई औरत की ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। मुझे निकाह करना पड़ेगा, और शायद अपनी खुशी के लिए भी। तुझे लगता है कि तो मैं इस घर में खुश रहेगी तुम्हारे साथ? मैं उसे खुश रखूंगा, ये घर नहीं। पप्पू, बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हो तुम, शायन के साथ भी और सोना के साथ भी। देख, ये फ्रॉड बहुत महंगा पड़ जाएगा मेरे भाई। सोच ले, फिर सोच ले। शयान, तुम अब ऐसे ही बैठे रहोगे? कुछ बात भी करोगे मुझसे? बोलो, तुम सुन रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मेरी कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं? अरे वाह, क्या जबरदस्त बात की तुमने। मैं तो समझ रहा था तुम सिर्फ खूबसूरत हो, तुम तो समझदार भी निकले। खैर, एनीवे, तुम्हें पता एमबी की न्यू फिल्म की हाइप कितनी क्रिएट हुई है? आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ मेरी फिल्म की रिलीज का इंतजार है। अपनी कामयाबी पर नजर रखनी चाहिए शयान, लेकिन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उस पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। सुना है उसने नई हीरोइन कास्ट की है, हर बार नया चेहरा लाता। देखो, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ दूसरों की कामयाबियों को गिनने के बजाय अपनी या मेरी बात करो तो बेहतर होगा। अगर इस अपनी और मेरी कहानी को मिलाकर हमारी बात करूं तो अच्छा लगेगा ना? तो मेरे ख्याल से मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है। तुम चाहो तो मॉम का वेट कर सकती हो। जी, मामा कह रही थी कि आपकी पसंद हर चीज़ में शामिल होना लाजमी है, तो इसलिए आप भी शॉपिंग पर चलें। चलें, ठीक है, बस आप कल टाइम पे आ जाइएगा प्लीज़। ओके ओके, बाय। भैया, मुझे लगता है हमें आप ही और परवान भाई के साथ शॉपिंग पे जाना चाहिए। जी नहीं, मैं तो तुम दोनों को कभी भी अपने साथ शॉपिंग पर लेकर नहीं जाऊंगी। तुम दोनों शादी की शॉपिंग ना मामा के साथ ही करना। वैसे भी सब कुछ इतना अर्जेंट हो रहा है। आप ही, हमें पता है ये सब इतना अर्जेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि मामा की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? मामा की वजह से क्यों अर्जेंट होगा सब कुछ? वो ठीक है, हमने क्या हुआ है? आप ही, हमें सब पता है, आपको हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ आप ही, हमें मालूम है कि मामा बहुत बीमार हैं और वो चाहती हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। ये तुम दोनों क्या सोच के बैठ गए हो? हाँ, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, और वो तो मौसम की खराबी की वजह से उनकी तबीयत ऐसी है, और फिर उन्होंने मेरी शादी की टेंशन भी तो ले ली है ना। तो फिर ये तैयारियां इतनी जल्दी क्यों? वो इसलिए क्योंकि ऐसा मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी तुम दोनों से जान छूट जाए बस। आप ही, आपकी जान तो हम कभी नहीं छोड़ने वाले। अच्छा, कभी? ये तो सच बात है। फिर तुम दोनों मेरे साथ चलना, ठीक है? ठीक है, चलो अब पढ़ो अपना। इसमें
हिचकी का टोटका भी है भाई। हिचकी का टोटका? अरे कोई हिचकी का टोटका नहीं होता। अरे हिचकी तो जब कोई याद करता है ना तब आती। ये पुराने जमाने का बहलावा है, अब इसका इलाज भी है, पता है, बीमारी यही। इस पे 101 टोटके लिखे हुए हैं यहाँ। अरे हमें क्या, कितने भी हों टोटके। तुम ऐसा करो, मोबाइल रखो और जाओ जाके सो जाओ। मुझे नहीं सोना, नींद नहीं आ रही मुझे। अब बात सुनो, ये तुम्हें मुझे सुलाने की क्या पड़ गई है? अरे भाई रात सोने की होती है ना, जाओ जाके सो जाओ। हाँ तो तुम जाके सो जाओ, मुझे नहीं सोना भाई। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें नहीं सोना तो जाओ जाके अपने कमरे में ये टोटके पढ़ती रहो, खुद ही नींद आ जाएगी। और मुझे रहने दो यहाँ, मैंने थोड़ा पढ़ाई करनी है। स्कूल में दाखिला ले लिया है, इम्तिहान है तुम्हारा जो पढ़ाई करनी है। पता नहीं क्या बकवास करती रहती हो, ये तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई मेरी समझ में नहीं आती, कुछ नहीं होने वाला। कितनी दफा पढ़ाई की है, चलो मारो पढ़ो। कौन आएगा रात के वक्त? केस चुका दो और इस पर हाथ डाल। हाँ बड़े दिन हो गए। हैं? आई ये क्या हो रहा है? ये फिर कहती हो मेरी शुगर बढ़ गई है। झूठी कहीं की, आइसक्रीम खाने के लिए झूठ बोल रही थी, पढ़ाई करनी है। वाह 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 वाह, हजम नहीं होगा तुझे, मुझे भगाया इसीलिए था ना। हजम नहीं होगा, ऐसा पेट में बल पड़ेगा ना, सुबह को याद करेगी तू। अरे मैं तो चेक कर रही थी, ये लेके आई है तो मैंने कहा तुझे भी खिलाऊंगी, लेकिन पहले देख तो लो कि सही है भी या नहीं। अरे क्या चेक कर रही थी? कोई पेपर चेक कर रही थी? हैं झूठी मक्कार, इधर दे। बढ़िया से आ गई। अरे कहाँ से आ गई? दिमाग खराब हो गया है। झूठ कितना बोलती है ना तू, पढ़ाई का बहाना करके ये मीठा खा रही है। कोई जरूरत नहीं है ये खाने की, समझ गई? थोड़ा सा दे दे मुझे, थोड़ा। कोई थोड़ा बोड़ा नहीं, मैंने मंगाया, थोड़ा सा दे दे। अब तू जाके सो जा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। या अल्लाह, नतीजे को मलीदा मिला, खा खा के हप गया। तौबा। ज़ारा बता रही थी कि एमबी ने अपनी नई फिल्म की हीरोइन अभी तक डिस्क्लोज नहीं की। हाँ, कल सेम न्यूज़ मुझे भी दे रही थी वो। तो तुम क्या जानते हो उसकी हीरोइन कौन है? नहीं मॉम, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है कौन है कौन नहीं। फ़र्क पड़ता है। हमें अपने मुखालफिन की एक्टिविटी से कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए, उनकी हर हरकत पर नज़र होनी चाहिए हमारी। रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने प्रोड्यूसर हाशिम फारूकी के साथ क्या किया था? जी बिल्कुल याद है मॉम। आपको जैसे ही पता चला उसकी फिल्म का हीरो कौन है, आपने ये बात ही रिवील कर दी। और वो आज तक सोच रहे ये बात रिवील किसने की, जबकि मुझे पता है ये बात आपने रिवील की थी। Exactly. You got me right. देखो शान, उस वक्त मैं तुम्हारी हाई पे किसी भी किस्म की कमी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, तभी तो तुम्हें इतना पब्लिक रिस्पॉन्स मिला। This is called market competition. या मॉम, आई गॉट इट। अच्छा मुझे अपनी नेक्स्ट शूट के लिए कुछ कपड़े फाइनल करने हैं, तो अभी मैं जाऊँ? Sure. Have fun. और घर जल्दी आ जाना, हाँ? ओके मॉम, ख्याल रखिए। बाय Bye bye. बाय। हेलो। जी भाई, आप तो याद करती नहीं, मैंने सोचा मैं ही क्यों ना याद कर लूं। ये अचानक सोना को क्या हो गया? मेरे आते ही मुझे यहां बिठा के चले गई, और मैडम की इंस्ट्रक्शंस है कि मैं अंदर ना हूं। कहीं सोना को मेरे और शयान के बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद जाके देखता हूं। अरे इतना टाइम लगा दिया? हाँ, क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ लिया था। मेरे लिए?
अच्छा बैठो। क्या? ये ले। इसकी क्या जरूरत थी? ज़रूरत थी, वरना मैं आपको कैसे बताती कि आप मेरे दिल के कितना करीब आ गए हैं। ये बहुत जल्दी नहीं है। नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि मैंने आपकी ज़िंदगी में शामिल होने में बहुत देर कर दी। अबे साले बोल ना, उस दिन तो बड़ी बदमाशी दिखा रहा होगा तू अकेली औरत को। बाजी हमें प्लीज़ माफ़ कर दें। बाजी हमने ये खुद नहीं किया था, हमें भी क्या नाम है बस पास ही छोले की रेडी लगाते हैं गुड्डू भाई, उन्होंने कहा था इनका स्टॉल यहाँ से हटाने को। गुड्डू, चल जल्दी से उस गुड्डू का एड्रेस दे। उस गुड्डू की मैंने डुगडुगी नहीं बजाई ना तो मेरा नाम भी सुल्तान नहीं। एड्रेस बता जल्दी। छोड़ दो इन्हें। क्यों? मैंने कहा छोड़ दो। छोड़ तो दिया। बाजी आपने हमें माफ़ तो कर दिया ना। आप प्लीज जाएं। ये क्या किया तुमने? एड्रेस तो लेने देती, ऐसे ही जाने दिया। मैंने वो ही किया जो हम जैसे शरीफ लोगों को ज़ेब देता है। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो सुल्तान, मैंने पार्टनरशिप उस इंसान के साथ नहीं की थी जो गुंडा बनके हमारे घर में जबरदस्ती घुसा था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैंने तो उस इंसान के साथ पार्टनरशिप की थी जो उस गुंडे सुल्तान के अंदर छुपा था। मैं तो बस उन्हें सबक सिखाना चाहता था। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया उसकी। उन्होंने भी वही किया और तुमने भी वही किया, जबरदस्ती ना। उनमें और तुमने फर्क क्या रहा सुल्तान? मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा चलो अब तो चलेगा ना। आला जी मैं तो शॉक हो गई हूँ, इतनी जल्दी सब तैयारियां कैसे होंगी? अब देखिए जल्दी के काम डेविल्स के होते हैं, हम रहे नाइट डेविल्स। तो मेरा मतलब है कि कोल्ड कर करके जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से फैसला नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सारा, लेकिन मेरी जो ये बीमारी है ना, पता नहीं इसको लेके अजीब अजीब से वसवसे आते हैं दिल और दिमाग में कि पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं डोंट स्पीक लाइक दैट्स। होप्स रखे हैं आलिया जी, होप्स। कुछ नहीं होगा आपको। इसी उम्मीद पे तो अब तक जी रही हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, माँ हो ना, इसलिए बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। खैर तुम बैठो, मैं ज़रा आती हूँ। जी अच्छा। यार कैसे समझाऊं इनको? इतनी जल्दी जल्दी करेंगे हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। ऊपर से हमें पप्पू भी नहीं मान रहा। ये शादी इतनी जल्दी नहीं हो सकती। अबे ये शादी होगी कैसे? क्या करूं, किस तरह समझाऊं इनको? समझ ही नहीं आ रहा यार। तो मुझे फंसा के रह गए पप्पू का बच्चा। मैं शादी करूंगा तो सोना से, उसको मैं अपने अपने प्यार से खुश रखूंगा। प्यार से नहीं, पैसा चाहिए होता जिंदगी में, जिनों से नहीं खुश रह सकते। प्यार प्यार क्या, गलत फालतू का प्यार। आज समझा प्यार, क्या करूं? सारा जी ये देखो, ये क्या है? ये कुछ ज्वेलरी मैंने ना सोना के लिए बनवाई थी, और भी है, पर सोचा तुम्हें ये दिखाऊं, कैसी लगी? ये सब सोना का है? इससे ज्यादा है। पता है, उसकी दादी की ज्वेलरी भी उसके लिए रखी है। अच्छा, इतनी ज्वेलरी? ये तो गोल्ड डायमंड में पीली सफेद होकर आएगी सोना।
और इसका एक आधा डायमंड तो हमें भी मिल जाएगा कसम से। सारा क्या सोच रही हो? हाँ कुछ नहीं आलू जी की सारी तैयारियां देखकर मेरा दिल ना पिघल सा गया कुछ। कैसे मना करूं एक माँ के दिल को, किस बीमारी से गुजर रही है और सारी तैयारी कर बैठी है अपनी बच्ची की। दिल नहीं मान रहा अब आपको मना करने का। तुम सच कह रही हो? हाँ आप स्पीड पकड़े, हम टाइम पे आ जाएंगे। फिर होता था हम टाइम पे बारात लेकर आ जाएंगे आयो जी। वाकई? थैंक यू सारा, थैंक यू सो मच। मुबारक हो। खैर मुबारक। अल्लाह ताला स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। हाँ चाय पियो ना, ये लो। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रही थी खाली चाय। इसाक, इसाक भाई मिठाई लाओ। मतलब मीठा, मुंह मीठा करो। मिठाई मौका ऐसा है, मुंह मीठा करना चाहिए। आप खा सकते हैं, आपका परहेज तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? तैयार क्यों? मैंने कहा जाना है। क्यों? स्टॉल पे नहीं जाना क्या? नहीं, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वजह पूछ सकता हूँ? वजह तुम खुद से पूछो तो बेहतर होगा। माफ कर दो मुझे। तुम क्यों मेरा तमाशा बनाने पर तुले हो? पहले तुमने बाहर वो सब किया और अब ये सब कर रहे हो। तो कर दो ना माफ, मान जाओ। क्यों फजूल में अपना नुकसान कर रही हो? अच्छा फिर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। पक्का? हाँ कसम ले लो। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे माफ कर दिया? शायद। अरे सॉरी यार, वो गाड़ी की चाबी रह गई है, मैं लेके आ रहा हूँ। एक मिनट रुकना, ठीक? ओके। तुम फिर यहाँ आ गए? शान मलिक अपनी सोना के लिए कभी भी कहीं भी आ सकते। किस हक से अपना कह रहे हो मुझे? उसी हक से जिस हक से मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। सोना, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मेरी फिल्म शूट हो गई है और वो बहुत जल्द रिलीज हो गई। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस यही गुड न्यूज़ तुम्हें देने आया था मैं। ये वही फिल्म है ना जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था? मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था सोना, बल्कि तुमसे कुछ वक्त मांगा था। और वो कुछ वक्त पूरे 6 साल पर मुश्तमिल था। सोना मैं नहीं शयान, वो तुम्हारे लिए कुछ वक्त था, लेकिन मेरी जिंदगी के पूरे 6 साल थे। और इन 6 सालों में मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। मेरी ईगो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारे खातिर सब खत्म कर दिया। और बदले में तुमने मेरे लिए क्या किया?
तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम्हारा करियर, तुम्हारी शूट, तुम्हारी फिल्म, तुम्हारी रेपुटेशन। और मैं तो इन सब में कहीं भी नहीं थी। तुमने मुझे अपने रास्ते में पड़े एक मामूली पत्थर से ज़्यादा अहमियत कभी भी नहीं दी।